नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज आजकल पर। आज का हमारा मुद्दा है, क्या राहुल गांधी का यह आरोप सही है कि सदन जो है वो रिमोट से चल रहा है। सदन में नेता प्रतिपक्ष ने आसन पर यह आरोप लगाया, लोकसभा स्पीकर पर यह आरोप लगा दिया कि जब आप हमसे हाथ मिला रहे थे तो आप बिल्कुल सीधे खड़े थे, लेकिन मैंने नोटिस किया कि जब आप प्रधानमंत्री जी से हाथ मिला रहे थे तो झुक करके आपने हाथ मिलाया। क्या ये सही है? सदन में दोनों पक्षों में तकरार होती है। इस बात को सुन करके हमारे माननीय लोग जो हैं वो शोरगुल मचाते हैं। स्पीकर ने जवाब दिया कि हमारी संस्कृति और सभ्यता यह कहती है कि जब आप किसी बड़े से मिलते हैं, जब किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं, आप उम्र में बड़ा हो तो आप उसे झुक करके प्रणाम करते हैं, और अगर किसी छोटे से मिलते हैं तो आप नज़र से नज़र मिला करके उसे प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छी बात कही स्पीकर महोदय आपने। लेकिन क्या जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, जब आप पर्चा दाखिला करने गए थे, तो आपसे उम्र में छोटे डीएम साहब ने क्या आपको झुक के सलाम किया था, झुक कर प्रणाम किया था? अगर उसी ऑफिस में, डीएम ऑफिस में अगर आज आप जाते हैं तो क्या वो डीएम साहब बैठे रहेंगे आपके सामने? परिस्थितियां हैं, पद की गरिमा होती है। आप लोकसभा स्पीकर हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आपका आसन जो है वो उसमें सबसे ऊंचे रखा हुआ है, सबसे ऊंचाई पे है। खैर, जो भी हो, आपने भी अच्छा किया। नेता प्रतिपक्ष का आरोप भी अच्छा है, उन्होंने भी जो आरोप लगाया उसमें दम है। लेकिन क्या लोकसभा में आपको यही बहस करने के लिए चुन के भेजा है जनता ने? क्या हर मिनट जो पैसा खर्च होता है गूगल के अनुसार, आप 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्च करते हैं, अर्थात 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपए खर्च होता है। जनता का क्या इसमें हित है? इस प्रश्न में हित है जनता का कि किसने किसको झुककर प्रणाम किया और मुझको झुककर प्रणाम नहीं किया? आप विपक्ष के नेता बने, प्रतिपक्ष के नेता बने, जनता ने आप में कुछ विश्वास किया। आपको उन सब मुद्दों को उठाना चाहिए जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार ने जो वादा किया था उस वादे को अगर वो पूरा नहीं कर रही है, उससे मुकर रही है, तो आप उस मुद्दे को उठाइए। आज एक तरफ जहां बारिश तबाही मचा रही है, वहीं सूखा कहीं कहीं पे तबाही मचा रहा है, लेकिन आप की चर्चाएं इस पर हो रही हैं कि किसने किसको झुककर सलाम किया, किसने किसके सामने नहीं झुका। क्या बेरोजगारों के मुद्दे आप भूल गए? आप लोगों का ये कर्तव्य होना चाहिए था कि जो पहला सदन का आयोजन हो, सदन की जो कार्यवाही हो पहली, उसी में आप उन सारे मुद्दों को उठाएं जिसको सरकार ने पिछले चरण में, पिछले कार्यकाल में पूरा नहीं किया था। उस पे सरकार को घेरे, आपने जो वादे किए थे, पक्ष विपक्ष ने जो वादे किए थे, उस पर आप लोग बहस करिए। इससे आम जनता को क्या फ़ायदा कि किसने किसके सामने झुक करके सलाम किया? हमें तो ये चाहिए कि अगर हमारी समस्याएं हैं, अगर हम समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आपने हमारी समस्याओं के लिए क्या किया? एक बहुत बड़ी आबादी ने आपको अपना मत दिया है, आपको विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष बनने लायक भेजा है बना करके। आप उन मुद्दों पर, जनता की जो मुद्दे हैं उस पर सरकार को घेरिए, और सरकार का भी ये दायित्व होता है कि आप जो वादे किए थे, आपने जो पिछले 2 कार्यकालों में वादा किया था, अगर आपने उन वादों को पूरा नहीं किया है तो आप उन वादों को जल्द से जल्द पूरा करिए। एक दिन भी अगर आपका इस तरीके के बहस में खर्च होता है तो ज़रा सोचिए कि क्या उस बेरोजगार के लिए आपने अच्छा किया? क्या उसके साथ आपने न्याय किया, भलाई की उसकी आपने? जिसका उम्र 1 दिन के लिए, जो 1 दिन के लिए नौकरी से अयोग्य हो जाता है, जिसका उम्र जो होता है वो 1 दिन अधिक हो जाता है फॉर्म भरने के डेट से, अगर आप इन सब चर्चाओं पे सदन में बहस करते हैं, एक आम आदमी, एक मजबूर आदमी के बातों को अगर आप सदन में उठाते हैं, तो आप आने वाले समय में हो सकता है कि आप पक्ष में भी बैठ सकते हैं, और जो वर्तमान में
सरकार चल रही है, उसका भी एक कर्तव्य है कि आप जनता के मुद्दों को, जनता के जो वादे आपने किए थे उनको उठाइए, उन पे चर्चा कीजिए। आज अयोध्या के सांसद महोदय अयोध्या की गलियों को दिखाते हैं। क्या बलिया के सांसद महोदय ने भी बलिया के गलियों में घूम करके उनको दिखाया है कि जो पिछले कार्यकाल में पूर्व सांसद ने जिन जिन कार्यों पर पैसे जारी किए, क्या वो कार्य आज जारी हैं या बंद हो गए? हमारा यह निवेदन है कि पक्ष और विपक्ष आप दोनों लोग जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाइए, हमारी मांगों को आप उठाइए, जो हमसे आपने वादे किए थे उसको आप पूरा करिए। अगर आप वादों से मुकर रहे हैं तो प्रतिपक्ष का यह काम है कि उस सरकार को याद दिलाए कि आपने ये वादे किए थे, और सरकार का भी कर्तव्य होता है कि आपने जो वादे किए थे उसको आप पूरा करिए। धन्यवाद। जय हिंद।